नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का वापस स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मेड इजी विद शुभ्र में। चलिए आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग चलन सीखेंगे तीन महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स का। वो सब्जेक्ट्स वन टॉपिक्स यानी कि वर्कमैन कंपनी रिजर्व, WCR, IFF, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड देन हिडन गुडविल। ठीक है, चलिए देखिए ये वर्कमैन कंपनी रिजर्व क्या होता है और ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनी वर्कमैन्स को जो कंपनी देना पड़ेगा। किस बात कंपेंसेशन? भाई हो सकता है कि फर्म में काम करते हुए किसी वर्कर को कोई दिक्कत हो गई हो और दिक्कत मतलब हाथ पैर टूट सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस स्थिति में उसको जो हॉस्पिटलाइजेशन या जो पैसा हमें देने पड़ेंगे वो पैसा हम अपने चालू यानी हम करंट कैश से ना दे करके हमने पहले से एक गुल्लक बना रखा है। ये गुल्लक मान लो, इस गुल्लक को तोड़ेंगे और यहां से हम पैसे दे देंगे, कुछ बचेगा तो बढ़ जाएगा। ऐसी फ्लक्चुएशन फंड, फ्लक्चुएशन यानी ऊपर नीचे होना, यानी कि एसेट्स की वैल्यू में, खासकर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो ऊपर नीचे जो होगा तो उससे जो घबराहट हो जाएगी। भाई साहब मान लीजिए कि 80,000 को इन्वेस्टमेंट थी, उसकी वैल्यू 10,000 हो गई तो 70,000 का नुकसान हो गया। वो नुकसान उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, कैसे करेंगे? उस नुकसान की भरपाई हम कोशिश करेंगे और IFF से करेंगे। ठीक है ना। ये तो ये दोनों बातें इनके लिए हुआ। हिडन गुडविल थोड़ी देर बाद मैं हिडन गुडविल बताऊंगा। चलिए पहले उससे स्टार्ट करते हैं। ये बैलेंस शीट गिवन है जिसमें WCR लायबिलिटी साइड में होती है 90,000 का है। हम क्वेश्चन ऐसे प्रिपेयर देते हैं कि A और B दो पार्टनर का रेशियो 3:2। ठीक है ना, 3:2 है और वर्कमैन कंपनी रिजर्व कितना हमारे पास 90,000। केस वन। ठीक है ना। इसके अलावा बाकी जो भी केसेस होंगे वो सब इजी होंगे, यही तो एक्सट्रीम केसेस है। 90,000 का हमारे रिजर्व है और किसी वर्कर की टांगे टूट गई जिसका हमें खर्चा देना पड़ेगा, कितना 60,000 देना पड़ेगा। दूसरा केस, टांगे टूट गई और 1,20,000 देना पड़ेगा। तो पहला हम रिजर्व करते हैं पहले। तो A और B दो पार्टनर्स हैं, रेशियो 3:2 है। हमने रिजर्व बनाया हुआ 90,000 का, किसी टांगे टूट गई हमें 60,000 रुपए देना पड़ेगा। केस वन लॉजिक यूज करते हैं, WCR लॉजिक स्टार्ट हो गया। बाय बैलेंस BD, कितना बैलेंस 90,000। अगर ये टांगे टूट गई तो गुल्लक तोड़ना पड़ेगा या इसमें डालना पड़ेगा? भाई गुल्लक तोड़ के तो पैसे निकालेंगे, यानी माइनस करना पड़ेगा, इसमें से पैसे निकालने पड़ेंगे। निकालने का मतलब क्या हुआ? निकालने का मतलब हुआ कि आपकी एंट्री कहां पर होगी? ओपनिंग के रिवर्स में। ओपनिंग के रिवर्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि एंट्री ओपनिंग एंट्री में कहां पर होगी? डेबिट में, क्रेडिट में। अगर हम इस चीज लायबिलिटीज में होंगी तो हमारी ओपनिंग एंट्री होगी क्रेडिट साइड में। तो बाय बैलेंस BD कितना मैंने लिख दिया? 90,000 में लिख दिया। अब पैसे निकालने हैं तो पैसे कहां निकालेंगे? ऑब्वियसली ऑपोजिट से, टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। कितना क्लेम हुआ? 60,000। ठीक है ना। कितना बच गया? 30,000 बच गए। ओके, तो ये 30,000 मतलब क्या हुआ? जो बचेगा वो बटेगा, जो बचेगा वो बटेगा। 90,000 का रिजर्व था, उसमें 60,000 हम लोग दे देंगे। किसको दे देंगे? जिसकी टांगी टूटी उसको दे देंगे। तो बाकी कितना बचा? 30,000 बचा। वो 30,000 जो है पार्टनर्स बांट लेंगे। कौन बांटेंगे? A और B। तो A और B, टू A कैपिटल और टू B कैपिटल। कैसे बांटोगे 30,000 को? 30,000 को 3:2 में बांटेंगे। एक को 18,000 मिलेगा, एक को 12,000 मिलेगा। तो एंट्री का भी ये तीनों डेबिट साइड में है, तो एंट्री में कहा जाएगा? क्रेडिट में। यानी कि WCR डेबिट टू WCC टू A कैपिटल टू B कैपिटल। WCR कितने का था मेरे पास? 90,000 का था। 90 का हिसाब क्या हुआ? 60 तो हमने हड्डियां जोड़ने के लिए दे दी, बाकी पैसे 18 और 12 हमने आपस में बांट लिया। एम आई क्लियर? ये समझ में आ गई? ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। अब की बार भी टांगे टूटी है, सेम क्वेश्चन करते हैं। देखिए जब तक गुल्लक से पैसे दे रहे तब तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन गुल्लक से बाहर चला गया तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत क्या होगी? थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको मैंने यहां से मिटा दिया मैंने। ओके, अब क्या करना है? सेम बात है। बाय बैलेंस भी 90,000। अब के बाद टांगे टूट गए, फ्रैक्चर खर्चा कितना आ गया? 1,20,000 आ गया। तो यहां पर मैंने लिख दिया 1,20,000। ठीक है ना। चलिए पहले हम इसकी एंट्री करके देख लेते हैं कितनी एंट्री होगी इसकी। तो ये कहां पर है? डेबिट साइड में। एंट्री कहां होगी? क्रेडिट में। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। रकम लिख लेते हैं। रिजर्व में हमारे पास 90,000 था और क्लेम जो है मुझे देना पड़ेगा कितना? 1,20,000। अंतर कितने का आ गया? 30,000 का अंतर आ गया। 30,000 का अंतर कहां करेंगे? यानी कि जेब से बाहर से पैसे जा रहा है। ठीक है ना। बाहर से जा कोई बच तो नहीं रहा,
तो क्या करेंगे उस स्थिति में, अब काम आएगा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना, 30,000 से, ठीक है ना। पिछली बार रीवैल्यूएशन पिक्चर में क्यों नहीं आया, क्योंकि पिछली बार गुल्लक से ही सब कुछ सॉल्व हो चुका था। गुल्लक 90,000 का था, टांगे टूटे 60,000 की, अभी पैसे बचे हुए थे। लेकिन जहां पर जब स्थिति में गुल्लक से भी अलग पैसों की जरूरत पड़ जाए तो हम क्या पाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू हम जाएंगे। एम ए क्लियर। जैसे ही रीवैल्यूएशन आएगा तो इस रकम को भी बांटना भी पड़ेगा। यहाँ पे रीवैल्यूएशन डेबिट में है तो एंट्री में आएगा क्रेडिट में, तो ऊपर आएगा एस कैपिटल बीस कैपिटल टू रीवैल्यूएशन। हाउ मच, 30,000, उसका बंटवारा 3:2 में 18,000 12,000। यानी जैसे रिवॉल्यूशन आएगा तो आपको ये एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। हमें के लिए कोई डाउट, तो एक 60,000 के लिए, एक 1,20,000 के लिए। 60,000 के लिए रिवॉल्यूशन नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि गुल्लक से ही काम हो जाता है। पर 1,20 के लिए रिवॉल्यूशन बात आती है, क्यों आती है, क्योंकि गुल्लक के बाहर की चीजों का भी इंफॉर्मेशन, मतलब बाहर से पैसा हमें लाना पड़ता है। हमें के लिए ठीक है। चलिए फिर ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। मोर लेस ऐसा ही है, इसको मैंने मिटा दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो यहां मैं लिख देता हूं IFF, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और यहां पे मैं लिखता हूं इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट हम मान लेते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट हमारी थी 1,20,000 की। इसकी मार्केट वैल्यू तो यहां लिखा होगा, यहां भी लिखा हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो नीचे की जगह मैं यही, चलो मार्केट वैल्यू केस 1, मार्केट वैल्यू हम मान लेते हैं 50,000 की हो गई है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करें। अब एंट्री पास करनी है। इन्वेस्ट फ्लक्चुएशन फंड कितना है मेरे पास, 90,000 है। इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 1,20,000 की, और आज उसकी वैल्यू कितनी है, 50,000। तो मैं अगर IFR बनाऊंगा, IFF, बाकी कहानी वही है, ए और बी दो पार्टनर का रेशियो 3:2 है। तो अगर मैं IF बनाता हूं तो यहां पर मैं लिख दिया बाय बैलेंस BD कितना, 90,000, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट 1,20 से 50 हो गया, कितनी गिरावट हो गई, 70,000 की, यानी गुल्लक के अंदर की बात है। तो यहां पर मैं लिख दिया टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना, 70,000, यानी अभी भी आपके पास 20,000 बचते हैं, तो जो बच गया वो बच गया, यानी कि 90, तो यहां मैंने लिख दिया टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, और इस 20,000 को बांट देंगे 3:2 में, यानी 5 डिवाइड करेंगे तो एक को मिलेगा 12,000, एक को मिलेगा 8,000। तो आपकी एंट्री हो जाएगी ये तीनों डेबिट साइड में, तो एंट्री में कहा जाएगी, क्रेडिट में। तो मैं लिख देता हूं IFF अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। फ्लक्चुएशन फंड में कितना हमारे पास, 90,000 था। इन्वेस्टमेंट 70,000, यहां पे 12,000 और यहां पे 8,000। नोट दिस एंट्री। कोई डाउट हो तो बताइएगा, तब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फंड हो चुका, ये हो गया मेरा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि ये जो मार्केट वैल्यू है इसको कम कर देते हैं, भगवान अगर ऐसा कभी हो जाए, पर अगर हो गया तो करेंगे क्या भाई। जब तक किताबों में सवाल करें तब तक तो ठीक है, प्रैक्टिकल ऐसा हो गया तो फिर अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, ठीक है ना। मैंने अर्थव्यवस्था इसलिए बात की कुछ दिन बाद में इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। तो यहां मान लेते हैं ये केस 2 हम ले लेते हैं, मार्केट वैल्यू जो है वो हमारी हो गई है इसकी 10,000। हे भगवान, 10,000 हो गई हमारी मार्केट वैल्यू। तब कैसे करेंगे, अब यहां पर हमारा सवाल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो शैल वी स्टार्ट। देखिए 1,20,000 की जो एसेट्स थी, आज उसकी वैल्यू हो गई 10,000। नुकसान कितने हो गया, 1,10,000 का नुकसान हो गया। तो मैंने यहां पर भी तो वैसे ही करते हैं, टू इन्वेस्टमेंट लिख दिया मैंने 1,10,000 लिख दिया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसके एंट्री पास कीजिए,
तो क्या पास करेंगे, ये किस साइड में, डेबिट में, तो क्रेडिट में आएगा IF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। रकम भी लिख लेते हैं अपने अपने, यहाँ 90,000 है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना हो गया, 1,10,000 हो गया। अंतर कितने का आ गया, 20,000 का अंतर आ गया। इस 20,000 का अंतर का नाम जब पिछली बार किया था रीवैल्यूएशन अकाउंट नाम डालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। एम आई क्लियर, क्या ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट जो भी हम दिया होगा, यहाँ पर टू इन्वेस्टमेंट जो हमने लिखा वो इन्वेस्ट कैसे 1,10,000 कैसे है, 1,20,000 की चीज थी और अब 10,000 की हो गई है, ठीक है ना। तो यानी कुल नुकसान कितने का हो गया, नुकसान हो गया वहां पर 1,10,000 का, तो वो मैंने 1,10,000 मैंने यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है, जो नुकसान हुआ है। हमें क्लियर, पहली एंट्री और जैसे रिवैल्यूएशन आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि ये पार्टनर्स कैपिटल थ्रू जाएगा, यानी कि डेबिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। ये कितना है, 20,000 का है, 3:2 में बांटेंगे, 12,000 और 8,000। राइटिंग थोड़ी गंदी मेरी, पर प्लीज कोऑपरेट, ठीक है ना। कोई डाउट, पक्का, श्योर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या कोई तीसरा केस भी होता है? तीसरा केस जो है वो थोड़ा बल्ले बल्ले वाला केस है। बल्ले बल्ले वाला मतलब क्या होता है, बल्ले बल्ले वाला मतलब ये हुआ, इसका नोट कर लीजिए। बल्ले बल्ले वाले केस का मतलब हुआ कि आपकी संपत्ति बढ़ गई, बढ़ गई का मतलब देखते हैं। ए और बी दो पार्टनर्स है, रेशियो 3:2 है और मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की जो 1,20,000 की थी वो अब 1,50,000 की हो गई। तो बहुत बढ़िया बात है। यानी कि हम इस घड़े का यूज तब करते हैं ज्यादातर जब हमें नुकसान होता है, तब तो घर तोड़ना पड़ता है, पर उस समय तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है जब पूरा पैसा हमारे जेब में आने वाला है, हमारे जेब के अंदर पार्टनर की जेब में, ठीक है ना। तो नुकसान तो हुआ नहीं, 1,20,000 की चीज थी 1.5 लाख की हो गई, वो 30,000 और बढ़ गए, तो ये बल्ले बल्ले वाली बात हो गई, ठीक है ना। तो क्या करें, तो यानी कि भाई साहब ये यहां से तो हम डायरेक्ट अमीर हो गए, इसका इफेक्ट तो सिर्फ पड़ेगा नहीं, ये तो सीधा अमीर पड़ेगा, इससे इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो अमीर और गरीब याद आ गया, मैंने अमीर की बात कर दी। तो अमीर होंगे तो कहां पढ़ोगे, रिवैल्यूएशन का अमीर होंगे तो यहां पढ़ोगे। कितने से अमीर हो गए, 30,000 से अमीर हो गए, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 30,000 से अमीर हो गए। टू बाय इन्वेस्टमेंट कितना, 30,000। तो एंट्री क्या होगी, ये दोनों की एंट्री करो। ये किस साइड है, क्रेडिट साइड में, एंट्री में कहा जाएगा, डेबिट में। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए 30,000 30,000, जैसे ही रिवैल्यूएशन आएगा वैसे क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल किस साइड में, क्रेडिट में, डेबिट में करो। रिवैल्यूएशन का डेबिट टू पार्टनर मतलब एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, कितना 30,000 का बंटवारा कर दिया 3:2 में, 18,000 12,000, ठीक है जी। ये क्या करेंगे आप, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का भाई इसका भी बना लेते हैं। फ्लक्चुएशन फंड कितना हुआ, 90,000 था बाय बैलेंस बीडी, तो कुछ टूटा फूटा तो कुछ भी नहीं, तो क्या होगा, यानी कि कुछ जो बचेगा वो बटेगा, तो बच तो पूरा ही 90,000 गया, तो 90,000 को बांट दो फिर किसमें, ए और बी में, कैसे 3:2 में, 3/5 2/5, यानी 54,000 एंड 36,000। तो क्या एंट्री हुई, ये दोनों किस साइड में, डेबिट साइड में, तो एंट्री के में कहा जाएंगे, क्रेडिट में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, कितना 90,000 था, एक को 54,000 और एक को 36,000। तो एक एंट्री कौन सी एंट्री, मैं तो खुद ही भूल गया एंट्री कौन सी, एक ये एंट्री हो गई, दूसरी एंट्री ये हो गई, राइटिंग गंदी होने से ही दिक्कत होती है, तीसरी एंट्री हो गई, ठीक है ना। गॉट इट, नोट कर लीजिए, क्लियर। अब मैं आखिरी बात बताता हूं, हिडन गुडविल। फिर भी सिर्फ जो सवाल होंगे आप मुझे जरूर पूछेंगे, हिडन गुडविल क्या होता है। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में ये तो कहा गया कि नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, पर गुडविल के बारे में कुछ नहीं कहा, और ये भी कह रहा है गुडविल ला रहा है, पर कितना ला रहा है वो तो बता दो, वो खुद ही ढूंढ लो, वो खुद ही ढूंढ लो। ये बड़ा मुश्किल बात है, खुद ही ढूंढ लेंगे। चलिए देखते हैं। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनका कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख। वे सी को बुलाते हैं और कहते हैं भाई सी तुम अपने साथ ऐसा करो, 4 लाख रुपए ले आना, नहीं 4 नहीं, 5 लाख रुपए ले आओ फॉर 1/5 शेयर, फॉर 1/5 शेयर, और बाकी जो है गुडविल ले आना।
बाकी गुडविल ले आना। पर गुडविल कितना लाए, कोई तो हिंट दो। कोई हिंट नहीं है, बस इतना ही क्वेश्चन है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, पुराने पार्टनर, उनका रेशियो है, उनका रेशियो 3:2 मान लेते, कैपिटल रेशियो में है। उनमें कैपिटल कितना था, 3 लाख का 2 लाख था। ठीक है, सी एक नया पार्टनर आता है, सी को कहा जाता है कि 5 लाख रुपए ले आओ अपने 1/5 शेयर के लिए। ठीक है जी, चलिए तो 1/5 शेयर के लिए वो 5 लाख ला रहा है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, गुडविल की अमाउंट कितनी होगी। देखिए हिडन गुडविल का मतलब गुडविल की वैल्यू कैसे निकालोगे, उसका जनरल एंट्री वही है जो हमने पहले किया था। गुडविल लाने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, दूसरा प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, विड्रॉन हुआ तो सैक्रिफाइसिंग टू कैश अकाउंट, अगर नहीं ला रहा तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले गुडविल की वैल्यूएशन निकालनी, सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है। तो सी आ रहा है 1/5 के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, 1/5 ऑफ कैपिटल, टोटल कैपिटल का 1/5 लाएगा जो कि 5 लाख है। तो टोटल कैपिटल कितना बना, टीसी टोटल कैपिटल कितना बना, 25 लाख। जब मैं टोटल कैपिटल कहता हूं तो इसके अंदर क्या हुआ, नया तीनों पार्टनर्स आ गए, ए बी और सी। तो ए का कितना था, 3 लाख, बी का 2 लाख, सी कितने के लिए आ रहा है, 5 लाख के लिए। तो भाई साहब ये 3 2 5 और 5 10 लाख के तो हुए हैं, पर टोटल कैपिटल में कितना है, 25 लाख। इसका मतलब बाकी के 15 लाख क्या होंगे, वो फर्म की गुडविल होगी। ये होगी फर्म की गुडविल, फर्म्स गुडविल, और वो इस गुडविल का 1/5 लाएगा यानी कि 3 लाख। हमें क्लियर, ये हिडन गुडविल। हिडन गुडविल में कुछ और बातें ध्यान रखनी है, हाँ ध्यान ये रखनी है, यानी कि आपको ध्यान ये रखना है कि पहले आप फुल वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, जो मैंने आपको ऐसे बता दिया। कोई फॉर्मूला नहीं है, 1/5 टोटल कैपिटल का 1/5 लाएगा तो कितना लाएगा, 5 लाख। तो दिस करेंगे तो 25 लाख हो गया। तो पहली बात तो ये आ गई। उसमें से आप माइनस कर दीजिए ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब मैं ऑल कह रहा हूं तो नया पार्टनर भी हो रहा है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट माइनस, अगर कोई रिजर्व पहले से अवेलेबल है तो वो भी माइनस कर दीजिए, या अगर कोई प्रॉफिट अवेलेबल है तो वो भी माइनस कर लीजिए। ठीक है ना, सॉरी इनको प्लस कर लीजिए। एम आई के लिए तो इनको आप प्लस कर लेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल ये प्लस कर देंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो आपके पास देखिए ध्यान से, ये मैंने निशान लगा लिया इस प्रकार से, जो नया पार्टनर आ रहा है उसके बेस पर आपने क्या कर दिया, फुल वैल्यू अपनी निकाल ली। उस फुल वैल्यू में से या तो आप उनको ऐड करके मार्क्स कर लीजिए तो भी हो सकता है, या आप उनको एक एक करके मार्क्स कर दीजिए। ठीक है, मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं उनसे अपना टोटल कैपिटल वो माइनस कर दीजिए, अगर कोई रिजर्व्स हुआ या प्रॉफिट्स हुआ वो माइनस कर दीजिए, और अगर कोई लॉस हुआ तो वो प्लस कर लीजिएगा, या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो प्लस कर लीजिएगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बस जो बचेगा वही गुडविल होगी। हमें के लिए देखिए वही किया हमने, यहां माइनस किया ना, ये रहा, यही तो माइनस कर रहे हैं, 3 2 5 और 5 10 टोटल कैपिटल। किसमें से, टोटल कैपिटल किसका, नए फंड का, वो हमने माइनस कर दिया किससे, फुल वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। 25 में हमने 15 माइनस कर दिए, यही तो हम कह रहे हैं। 25 में हमने 10 माइनस कर दिया, 15 बचा, यानी 25 में से हमने 10 माइनस कर दिया। अगर कोई प्रॉफिट होगा तो वो भी हम माइनस कर दीजिए। कुल मिला के सर नेटवर्थ कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, नेटवर्थ ऑफ द फर्म। तो नेटवर्थ ऑफ द फर्म को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, एम आई क्लियर, बात समझ आ गई, फॉर्मूला क्लियर हो गया है। ठीक है, कुल मिलाकर के बहुत सिंपल लैंग्वेज में पहले फुल वैल्यू कीजिए, माइनस जितना भी कैपिटल आपके पास था, इंक्लूडिंग रिजर्व सरप्लस भी गिवन हो, इंक्लूडिंग प्रॉफिट, अगर कोई क्रेडिट फॉल दिया तो भी वो ऐड कर डिफर लेकिन माइनस क्या करना है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो जो बचेगा वही आपका जवाब होगा। ठीक है ना, गुडविल जो है पता चल जाएगी आपको, किसकी नया पार्टनर कितना, फर्म की गुडविल कितनी होगी आपको पता चल जाएगा। तो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ गुडविल किसका, पूरे फर्म की। ठीक है ना, और ये क्या है, ये कैपिटल किसका है, टोटल फर्म की। हमें क्लियर, ठीक है, इतना कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।